श्री राम जय जय राम। 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 विष्णवै नमः विष्णवै नमः विष्णवै नमः। नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः परमात्मने नमः। मेरे प्यारे अजीज आत्मीय जनों, मेरे प्रिय मित्रों, श्रद्धा संपन्न श्रद्धेय समस्त मातृशक्तियाँ, समस्त के समस्त मातृशक्तियों, बाल वृंदों, परम श्रद्धेय वृद्ध जनों, आप समस्त जनमानस के समक्ष आज पुनः कुछ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वो चीज़ें लेकर उपस्थित हुआ हूँ, शायद जीवन में कुछ न कुछ काम आ जावे। ऐसी बात नहीं है कि मैं प्रयास नहीं करता। मैं प्रयास करता हूँ अपने जीवन में उतारने के लिए, प्रयासरत हूँ। संभव है ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो जाए, उतार भी लूँ। क्योंकि जिन आवश्यक बातों को या फिर विचारों को आपके समक्ष आज रखने जा रहा हूँ, वो किसी का उद्गार नहीं है, वो अपने हृदय का उद्गार है, जिसे मैं आपके समक्ष रखने की ढिठाई कर रहा हूँ। क्योंकि हम सब के सब परम पवित्र, परम उज्ज्वल, सनातनीय व्यवस्थाओं में पले बढ़े, या फिर इन्हीं व्यवस्थाओं के तहत, इन्हीं व्यवस्थाओं में हम सबों का जनन भी हुआ। और समय के थपेड़ों को भी निश्चित रूप से महाराज जी हम सब के सब इन्हीं परम पवित्र परिवेश में झेलते हुए नित्य निरंतर अपने जीवन गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं, बढ़ रहे हैं।
लेकिन जीवन का कोई लक्ष्य होना चाहिए, कोई ध्येय होना चाहिए, जिंदगी का परम पवित्र लक्ष्य होना चाहिए। और लक्ष्य साधन के निमित्त प्रारंभ में सबसे पहले निश्चित रूप से संकल्प ली जाती है। ये कोई जरूरी नहीं कि संस्कृत में ही संकल्प लिया जाए, लेकिन सनातनीय व्यवस्था के तहत ऐसी व्यवस्थाएं हैं। जब तक संकल्प कोई न ले ले तो निश्चित रूप से आगे की ओर वो बढ़ नहीं सकता है, क्योंकि संकल्प लेने के पश्चात ही जीवन नौका को खेने वाला ओ पर ब्रह्म परमात्मा निश्चित रूप से खेवटिया होकर खेने लगता है और भवसागर से पार उतार देता है। लेकिन सबसे पहले ये बात भी तय है कि हम लोगों को क्या करनी चाहिए, प्रत्येक जनमानस को क्या करनी चाहिए, या प्रत्येक सनातनीय व्यवस्था में पले बढ़े लोगों को, चाहे वैष्णव हो, शैव हो या कोई भी हो, उनका क्या कर्तव्य बनता है, उससे हम सबों को विलग नहीं रहनी चाहिए। इन्हीं बातों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। संभवतः है आपको अच्छा लगे, और अच्छा जब लगे तो नित्य की भांति हमसे जुड़िए और आपके समक्ष जो रखने जा रहा हूं उसका मनन कीजिए या फिर उसे श्रवण कीजिए। कोई अपने हृदय का उपज है, उसे मैं नहीं रख रहा हूं आपके समक्ष। मैं तो आपके समक्ष वही रख रहा हूं जो शास्त्रों, पुराणों, वेदों या फिर ऋषि प्रवर्गों के द्वारा जो बातें कही गई हैं, जो हम लोगों के द्वारा किया जा सकता है, उसी को मैं आपके लिए रखने जा रहा हूं। तो आइए, प्रातःकाल रात्रि विश्राम के समय में रात भर आराम से हम लोग निद्रा देवी के आगोश में सोते हैं, खूब सुखद निद्रा को ग्रहण करना चाहते हैं। लेकिन जब तक संस्कार सही नहीं हो महाराज जी, तब तक सुखद निद्रा भी मिलना मुश्किल है। नींद नहीं आती है, नींद नहीं आएगी। तो सुखद निद्रा आवे कैसे रात्रि में? इसके लिए प्रातः काल से ही कुछ करने के लिए हम लोग यदि तत्पर हो जाएं, कुछ करें, अपने शुद्ध संस्कृति, शुद्ध सनातनीय व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए या फिर व्यवस्था में प्रगाढ़ता लाने के लिए यदि कुछ कृत्य करें प्रातः काल से ही, तो व्यवस्था तो मजबूत होगा। और यदि करते जाए तो निश्चित है कि रात्रि विश्राम के समय सुखद निद्रा को हम लोग पा सकते हैं। ऋषि महर्षियों का ये मत है। इसलिए प्रातः काल सबसे पहले जगह जो स्मरणीय हैं, विघ्न विनाशक, उनका स्मरण करना चाहिए। क्योंकि वो यदि प्रसन्न रहते हैं
तो जीवन में या दिन भर जो कुछ भी होने वाला है, कुछ भी हो कार्य, वो सिद्ध होता है, सही होता है। चूंकि विघ्न विनाशक को हम लोग यदि याद कर लेते हैं प्रातः काल सर्वोपरि, सबसे पहले ये बात तय है कि और भी बातें हैं, उसको मैं बाद में बतलाऊंगा कि क्या क्या पहले करनी चाहिए। उठने के पश्चात, जगने के पश्चात, प्रातः काल शौचादि क्रिया आदि आदि जो कुछ भी नित्य नैमित्तिक कर्म है वो करने के पश्चात जो कुछ होना है उसको वो भी बतलाने का ये प्रयास मैं करूंगा, रखने का प्रयास करूंगा आपके समक्ष। लेकिन अभी महाराज जी यहां पर सबसे पहले प्रातः काल में किनको नमन करना चाहिए, किनको स्मरण करना चाहिए? विघ्न विनाशक को स्मरण करना चाहिए। ऐसे तो बहुत से देव हैं, वैसे तो बहुत सी देवियां भी हैं जो आदि शक्ति हैं, उनको भी स्मरण करने का प्रावधान है, नहीं ऐसो बात नहीं है। लेकिन विघ्न विनाशक सर्वोपरि हैं, पूजन भी इनका सबसे पहले होता है। इसलिए प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम, प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुं, सिंदूरपूर परिशोभित गंडजोग्मम्, सिंदूरपूर परिशोभित गंडजोग्मम्, ओ दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड, ओ दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड, मां खंडलादि सुरना एक वृंद वंद्यम, मां खंडलादि सुरना एक वृंद वाद्यम। महाराज जी आपके समक्ष इस श्लोक को रखा। हो सके इस श्लोक को प्रातः काल जगने के पश्चात यदि याद कर लिया जाए, या न भी याद हो कहीं लिख लिया जाए, उतार लिया जाए और देख कर ही इसका वाचन किया जाए, एक आध बार दो बार जितना हो सके, तो निश्चित रूप से ये विघ्न विनाशक विघ्न नाशक गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। इस श्लोक का भाव है प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधु, अनाथों के बंधु। ये बंधु किसके हैं महाराज जी? जो अनाथ है, जिसका कोई नहीं है, निरीह है, निष्कपट है, निश्छली है, अकिंचन है, दया का पात्र है। तो हे दया निधान, हे कृपा निधान, आप अनाथों के बंधु हो, अर्थात ऐसे व्यक्तियों के बंधु हो, मित्र हो, सखा हो, पारिवारिक सदस्य हो, सब कुछ हो। और सिंदूर से शोभायमान, दोनों गंड स्थल वाले, सिंदूर लगा हुआ है हमारा, सिंदूर से शोभित है, प्रबल विघ्न का नाश करने में समर्थ है कि विघ्न विनाशक। प्रबल विघ्न जो है जीवन में आ रहा है, आएगा, कुछ करेगा, कुछ दिखाएगा, विपत्ति में फंसाएगा, उसको नाश करने में आप पूर्ण समर्थ हो। एवं इंद्रादि देवों से नमस्कृत है। इंद्रादि जितने के जितने देव हैं आपको नमन करते हैं, इसलिए वंदन करते हैं, इसलिए चूंकि आप वंदनीय हो, नमनीय हो। हे विघ्न विनाशक,
अगर किसी को पूजनादि उपासनादि कुछ भी किया जाता है, उसके पूर्व तो आप ही का वंदन या पूजन अभिनंदन किया जाता है। इसलिए हे श्री गणेश जी, हे गणेश जी महाराज, हे एकदंत, हे विघ्न विनाशक, मैं अकिंचन, मैं दासों के दास, हे कृपालु, हे कृपावत्सल, हे विघ्न विनाशक, चूंकि आप पुनः मैं कह रहा हूं, हे नाथों अनाथों के नाथ, हे बंधु अनाथों के बंधु, बस आप कृपा बनाए रखो या फिर बनाए रखना। इसलिए प्रातः काल में मैं आपका स्मरण कर रहा हूं। भाव यही रहे। ये पहले। पुनः इसके बाद ये तो विघ्न हरण है, विघ्न हरण कर देंगे, लेकिन ये भी तो याद रखना है कि हमारा आपका पोषण कौन कर रहे हैं, पालन कौन कर रहे हैं। तो क्या उनको स्मरण नहीं करना है प्रातः काल में? प्रातः काल में उनका भी स्मरण करना है। तो आइए हम और आप मिलकर उनका भी स्मरण करें, जो पालन कर रहे हैं। क्या बात है, जो पालन करता है, सच्चित आनंद है, सच्चिदानंद है, और जो तीनों प्रकार के तापों का शमन करते हैं, ये सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा भी उन्हें कही जाती है। क्योंकि पोषण करने में तो ये भाई अग्रगण्य है, तो इनको भी हम लोग स्मरण करें। उनके बाद ही तत्काल। तो आइए, प्रातः स्मरामि भवभीतिमहार्तिनाशं, प्रातः स्मरामि भवभीतिमहार्तिनाशं, नारायणं गरुडवाहनमब्जनाभं, नारायणं गरुडवाहनमब्जनाभं, ग्राहाविभूतवर वारणमुक्ति हेतुं, कहते हैं ग्राहाविभूत वर वारण मुक्ति हेतुं, चक्राजुधं तरुण वारिज पत्र नेत्रम्, प्रातः स्मरामि भवभीतिमहार्तिनाशं, नारायणं गरुडवाहनमब्जनाभम्, ग्राहाविभूत वरवारण मुक्ति हेतुं, चक्राजुधं तरुण वारिज पात्र नेत्रम्। हे प्रातः स्मरणीय, हे समस्त के समस्त दुखों को नाश करने वाले, हे समस्त दुखों को निर्मूल करने वाले, हे समस्त तापों का शमन करने वाले, सच्चिदानंद घन परमात्मा, हे ग्राह से गजराज को मुक्त करने वाले, हे चक्रधारी चक्राजुधं तरुण वारिज पत्र नेत्रम,
एवं कमनीय नवीन कमल दल के समान नेत्र वाले कमलाक्ष कृपा निधि, कमलाक्ष कृपा निधि चक्र सुदर्शनधारी हे परमात्मा, हे पद्मनाभ और गरुड़ वाहन भगवान श्री नारायण प्रभु, जो नारद को ऐन बनाने वाले, जल में हजारों हजारों वर्षों तक शयन करते हुए जल को ऐन बनाने वाले वो नारायण प्रभु, आपको मैं प्रातः काल में स्मरण करता हूँ। आप कल्याण करें, त्रिविध भय, तीनों प्रकार के भय को निर्मूल करें, तापों का शमन करें, हे प्रभु, हे परमात्मा। इस प्रकार से महाराज जी विघ्न विनाशक के बाद पोषण करने वाले नारायण प्रभु का ध्यान करते हुए उनको भी स्मरण करना चाहिए। प्रातः काल की बात मैं कर रहा हूं। अब आइए, तो सिर्फ पोषण करने वाले को याद कीजिएगा और किसी को नहीं याद कीजिएगा। अरे स्मरण तो करना पड़ेगा महाराज जी। जिसके हाथ में डंट रहता है, लाठी रहता है, भय तो होता रहता है सदैव, कहीं डंटा बरसा न दे, या फिर जिसके हाथ में दंड है महाराज जी, वो दंड विधान जानता है, कहीं दंड न दे दे। ये बात तय है। दुख को दूर करता है वो, दुखियारे के दुख को दूर करता है। चूंकि क्षण मात्र में वो द्रवित हो जाता है, इसीलिए तो उसका नाम भोला है, भोले बाबा है। लेकिन महाराज जी जब संहार को याद करता है तो संहारक भी हो जाता है, और जब संहारक हो जाता है तो रुद्र रूप में महाराज जी वो आता। ठीक है, रुद्र रूप में आ गया, रुतम द्रावती रुद्रा। दुख को ही दूर नहीं करता बल्कि दुखियारे को भी जजे। अगर वो सही स्थिति में नहीं है तो उसका भी अंत होता है। इसलिए यहां रुद्रदेव की भी बात हो रही है, अर्थात प्रातः काल में शिव के विष्णु के स्मरण के पश्चात, नारायण के स्मरण के पश्चात शिव का स्मरण, रुद्र का स्मरण, भोलेनाथ को याद करने का भी सनातनीय व्यवस्था के तहत विधान है। जो क्रमबद्ध चले जीवन उसका क्रमबद्ध हो जाता है। महाराज जी आपके लिए ही तो मैं रख रहा हूं इन बातों को। यदि पसंद करेंगे तो आपके लिए रसायन है, अन्यथा ये घूटी सिद्ध होगा। लेकिन हम तो रसायन समझकर ही आपके लिए आपके समक्ष रख रहा हूं मैं, ताकि मेरे वीडियो को सुनने के पश्चात, देखने के पश्चात आपको लगे कि रसायन ही हमें मिल रहा है, रसायन का पान करें। तो यहाँ पुनः तीसरे श्लोक में कहा जा रहा है, जो रुद्रदेव के लिए है, शिव के लिए है, भोलेनाथ के लिए है। शिव का मतलब ही होता है कल्याण करने वाला। तो कल्याण करने वाला यदि प्रसन्न हो गया तो किस पर कल्याण नहीं करेगा, सबका कल्याण हो जाएगा। प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशम। सुरेशम है, महादेव है, देवों के देव महादेव हैं, सुरों के ईश हैं, देवताओं के ईश हैं, इसलिए महादेव है, सामान्य नहीं महाराज जी। प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशम गंगाधरं वृषभवाहनमंबिकेशम। गंगाधरं
वृषभ वाहनमंबिकेशम कडवांग शूल वरदा भयस्तमीशं खटवांग शूल वरदा भयस्तमीशं संसार रोग हरमौखधद्वितीयं संसार रोग हरमौखधद्वितीयम्। ऐ समस्त के समस्त महानुभावों, आपके लिए आपके समक्ष लाइव आकर जो रख रहा हूं वो आप ही के लिए। तीसरे में जो स्मरण करने का विधान बतलाया जा रहा है वो शिव का स्मरण है, रुद्रदेव का स्मरण है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हे संसार के समस्त भयों को नष्ट करने वाले, हे संसार के समस्त दुख को हरण करने वाले, हे संसार के समस्त दुख जनित तापों का विनाश करने वाले, हे देवेश, हे देवताओं के देव महादेव, हे सुरसरी को अपने जटाओं में धारण करने वाले, हे गंगाधर, हे वृषवाहन, हे वृषभ के ऊपर महाराज जी आसीन सदैव रहने वाले वृषभ वाहन, हे पार्वती पति, हे पार्वती नाथ, देवी पार्वती से एक क्षण के लिए भी, एक विपल के लिए भी विलग नहीं रहने वाले हे भोलेनाथ, हाथ में खड़वांग एवं त्रिशूल लिए और संसार रूपी रोग का नाश करने के लिए अद्वितीय औषधि को प्रदान करने वाले हे रुद्रदेव, हे भोलेनाथ, अभय एवं वरद मुद्रा युक्त हस्त वाले भगवान शिव, मैं आपको निरंतर निरंतर आपको भजन करता हूँ, आपको स्मरण करता हूँ। इसलिए हे भूतनाथ, हे भूत भावन, हे भोलेनाथ, समस्त जनमानस के ऊपर अपने कल्याणामृत का परिवर्षण करते रहो। इस प्रकार से महाराज जी शिव का स्मरण करने का हिसाब हमारा संस्कृति, हमारे संस्कृति में है। तीसरे में, अब आइए, तीसरे में है जरूर, उसके बाद किनको स्मरण करना है इसको कैसे आप छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए तो क्या माता को भूल जाएंगे? जगत पिता को स्मरण कर लिया, जगत पति को स्मरण कर लिया, महादेव को स्मरण कर लिया, तो क्या बात है। अरे महाराज जी, जब तक मातृशक्ति को स्मरण न किया जाए तब तक मातृशक्ति प्रसन्न नहीं होंगी, और जब मातृशक्ति प्रसन्न नहीं होंगी तो मातृशक्तियों का कल्याण कैसे होगा? या फिर समस्त के समस्त जनमानस के लिए महाराज जी मातृशक्ति को भी निश्चित रूप से ये स्मरण करना चाहिए। कहने के लिए भी हम लोग यदि कह दे कि कुपुत्रो जायेत, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमातान भवति, भैया ये कह देने से काम नहीं चलेगा ना, इसके आश्रय में जाना होगा ना। एक और माता को याद कर रहे हो, माता का पूजन कर रहे हो, और दूसरी ओर उसी मातृशक्ति को महाराज जी न जाने क्या क्या कह रहे हो, क्या क्या कर रहे हो।
अनेकानेक बातें हैं ना। इसलिए मातृशक्ति को जागृत करने के लिए, माताओं के उत्थान के लिए सबसे पहले हम अब स्मरण करेंगे माता भगवती का। तो आइए अब हम आपके साथ मिलकर माता भगवती का स्मरण करें। प्रातःकालीन बेला, मान लीजिए कुछ क्षण के लिए अभी प्रातः काल ही हुआ है। अब प्रातः कालीन बेला में मेरे साथ आप मिलकर आप भी स्मरण कर रहे हो भैया, तो निश्चित रूप से कृपा तो मिलेगा। तो आइए, प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभाम्, प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभाम्, प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभाम्, सद्रत्नवनमकरकुण्डलहारभूषाम्, सदरत्नवनमकरकुण्डलहारभूषाम्, दिव्याजुझोर्जितसुनीलसहस्रहस्ताम्, दिव्याजुझोर्जुधोर्जितसुनीलसहस्रहस्ताम्, रक्तोत्पलाभ्यचरणां भवतीं परेशाम्, रक्तोत्पलाभचरणां भवतीं परेशाम्। विचार कीजिए, इस श्लोक के द्वारा माता भगवती के उत्तमोत्तम परम उत्कर्ष संपन्न रूप का, स्वरूप का चित्रण करते हुए महाराज जी हम सबों को स्मरण करना चाहिए। तो क्या बात है, इनका स्वरूप कैसा है महाराज? शरदकालीन चंद्रमा के समान उज्जवल आभा वाली। क्यों शरदकालीन चंद्रमा की बात कही गई है? हाजी महाराज जी, इसी शरदकालीन चंद्रमा के आभा में महाराज जी आसीन होकर वो शमरिया सरकार परमोज्वल आभा में आसीन होकर, क्या बात है, चंद्रमा के चटकीली चांदनी में महाराज जी परमोज्वल परम पवित्र रससार सिद्ध रास को संपन्न किया वो परमात्मा। तो क्या हम लोगों का भी कुछ बनता है ना? तो देवी को हम लोग इस प्रकार से कहें कि हे देवी, आपका रूप कैसा है? सामान्य नहीं है। शरदकालीन शरद ऋतु में चंद्रमा जिस प्रकार से प्रकट होते हैं व्योम में, और व्योम में प्रकट होकर अपने आभामृत से समस्त के समस्त सृष्टि के कण कणिकाओं जनमानस आदि सब कुछ है, सबके ऊपर शीतलता को प्रदान करते हैं। बस ठीक मैया, आप भी वही चंद्रमा, शरदकालीन चंद्रमा के सदृश हो और अपने कृपाम्बुधि में हम सबों को निमज्जित होने के लिए आमंत्रित करती हो, या कृपामृत का परिवर्तन हम समस्त के समस्त लोगों के ऊपर करती हो। इस प्रकार से आप तो उज्जवल आभा वाली हो, और तो और क्या बात है, एक नहीं अनेकानेक उत्तम कोटि के रत्नों से आप अलंकृत हो। उत्तम कोटि के रत्नों से आप अलंकृत हो, चाहे वो वैदुर्जमणि हो, चाहे और भी अनेकानेक प्रकार के चिंतामणि हो, या और भी जितने भी मणि हैं, वो मणियों से युक्त
हीरों से जड़ित अनेकानेक हारक को अपने गले में, क्या बात है, रत्नों के रूप में धारण किए हुए हो। वैधुर्य मणि है, स्फटिक हो, याद और भी जितने प्रकार के मणि हैं, उनके संयुक्ति से जो रत्न निर्माण किए गए हैं, उत्तम कोटि के रत्नों से आप हे माते अलंकृत हो, और मकर कुंडलों से आपका कुंडल सुशोभित हो रहा है। और जब कुंडल हिलता है माते, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो व्योम से विद्युत का संपात हो रहा है, उद्भासित हो जाता है। इतना सुंदर दीप्तिमान है वो मकर कुंडल। इसलिए हे माते, नीले हजारों हाथों वाली दिव्यायुधों से अलंकृत आपके अनेकानेक जो हाथ हैं महाराज जी, कर कमल है, उनमें अनेकानेक आयुध हैं जो सुशोभित हैं। लाल कमल की आभायुक्त चरणों वाली हे मैया, आपके चरणों में अनेकानेक आकांक्षाओं को, अपने अंदर के समस्त भावनाओं को, समस्त के समस्त उद्गारों को, समस्त के समस्त आकांक्षाओं को लाल लालिमा लसित चरणों पर हे मैया हम भक्तगण समर्पित कर रहे हैं, हम दीन लोग समर्पित कर रहे हैं। हे माते, इस भाव को, इस स्मरण के लिए उत्तमोत्तम समय में समर्पित करने के लिए हम सब तत्पर हो गए हैं। इसलिए हे माते, आपको प्रातः काल स्मरण कर रहा हूं। इस प्रकार से माता का स्मरण हम लोग कर लें। पुनः हम लोग जिनका स्मरण करेंगे, हम अभी महाराज जी वहाँ नहीं जाएंगे, हम यहीं पर आपसे विराम लेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो लंबा न हो, छोटा ही रहे। पुनः दूसरे वीडियो में मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हो जाऊंगा, जिसमें और भी प्रातः काल में अस्मरणीय देवताओं का स्मरण किया गया है। हमारा ये सनातनीय व्यवस्था है उसके तहत। इसलिए महाराज जी, यदि हमसे कोई त्रुटियां हुई हों, आप मुझे नज़रअंदाज कर देंगे इन त्रुटियों का और मुझे क्षमा करेंगे। तो आइए, अब मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमारा आध्यात्मिक और सनातनीय व्यवस्था की जय। जय सीताराम। चलिए महाराज जी,